हेलो गुड मॉर्निंग। मैं मानस स्वाई आप सबको करता हूँ स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स पर। इस चैनल पे आपको मिलेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास 11th और 12th और जेई और नीट सिलेबस का हर वीडियो। तो इसलिए लेट मत करिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपका हर लाइक और कमेंट मुझे हौसला देगा, सो लाइक ज़रूर करना। आज हमें हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वीडियो देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट का लिंक दे दिया हूँ, अगर आप देखना चाहेंगे ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग। मैं मानस स्वाई आप सबको करता हूँ स्वागत मेरे चैनल केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स पर, जिसमें आप देख पाएंगे पूरी केमिस्ट्री की टीचिंग मेथड, चाहे सीबीएसई का 11th हो 12th हो। फिलहाल अभी मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहला वीडियो आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में वीडियो बनाया था, और दूसरा वीडियो मेजोमेरिक इफेक्ट में बारे में बनाया था। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो ताकि इस दोनों वीडियो को आप देख के पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली समझ पाएंगे। फिलहाल ये बताना चाहता हूँ कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर हम कंसिडर करेंगे तो। ठीक है, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे हाइपर कंजुगेशन का जो ये वीडियो बना रहा हूँ पूरे एंड तक देखिए, ताकि आपको जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम करेंगे, ये सारे जानकारी आपको इजीली मिल जाएगा। तो लेट नहीं करेंगे, चलिए मैं शेयर करता हूँ आज का जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये दोनों को मैं आपको पूरे डिटेल्स नोट के साथ बिल्कुल पेश करूँगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप बने रहिए और एंड तक मेरा वीडियो को देखिए, लाइक ज़रूर करिए। आइए देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन, जिसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। ये हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से आप देख पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो, इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल there is a complete transfer of pi electrons from one atom to other to produce temporary polarity on atoms joined by multiple bonds. It is called electromeric effect. तो यहाँ पे दोबारा मैं आपको इजीली समझना चाहता हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल there is complete transfer of pi electrons from one atom to other to produce temporary polarity on atoms joined by multiple bonds. अगर इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो जो पाई बॉन्ड है कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा एक एटम से अदर एटम तक, ताकि दोनों एटम में एक पोलरिटी क्रिएट होगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको नज़र में आएगा। तो ये बिल्कुल होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का पूरी तरफ से ट्रांसफ़र होता है एक एटम से अदर एटम तक। दूसरी लाइन में लिखा है, इफ इलेक्ट्रोफाइल इज रिमूव्ड चार्ज डिसअपियर्स एंड
substrate attains its original form. Thus, this effect is reversible and temporary. अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर देंगे तो चार्ज डिसअपियर हो जाएगा एंड सबस्ट्रेट इसका ओरिजिनल फॉर्म को रिटर्न करेगा। तो एक इफेक्ट को हम बोलते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोफाइल आपके पास नहीं है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है तो इलेक्ट्रोमेरिक इसका इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो मैकेनिज्म दिया गया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कैसे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक कार्बन से और एक कार्बन के पास। तो दोनों कार्बन में आपका पोलैरिटी क्रिएट होता है, तो एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आ गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऐसे ही इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन बताया था और मेसोमेरिक इफेक्ट का भी क्लासिफिकेशन आपको बताया था। दो ही टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में यहाँ पे क्या होता है, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस कार्बन टू कार्बन as alkenes, alkynes, etc. It is called positive electromeric effect denoted by E. जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका कार्बन से कार्बन तक ट्रांसफर होता है, जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं अल्कीन और अल्काइन को, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसको हम एक सिंबल में डिनोटेड करते हैं, सिंबल है ई प्लस। देखिए इथिन का एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पे है, CH2 डबल वन CH2 में पाई बंटा ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल प्रेजेंस हुआ है, तो CH2 में लेफ्ट हैंड CH2 में पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड CH2 में नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल प्रोपिन का दिया गया है, वहाँ पे भी आपका CH2 पहला जो CH2 कार्बन है, पहला कार्बन को आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होता है, तो इसमें आपका CH में पॉजिटिव चार्ज, CH2 में नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका नीचे जो सेंटेंस लिखा है वो है, इन दिस देयर इज ऑल्सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप which cause pi electron transfer C2 to C1. What do you think in the following case? फॉलोइंग केस देखिए, यहाँ पे CH3 से CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद देखिए CH2 CH3। तो यहाँ पे जो आरोमर दिया गया है CH3 से आपका CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH2 CH3, द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 CH2 इज लार्जर देन दैट ऑफ CH3, हेंस पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फ्रॉम C3 टू C2। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आता है। CH3 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो आपका 2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है 2 कार्बन नंबर पर, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आपका एक नंबर को शिफ्ट होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है C2 टू C1 ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। दूसरे जो वाला CH3 का, इसमें आपका मैकेनिज्म हो गया, प्रोपिन का एक एग्जांपल है, तो गलती से ये CH3 आरोमर दिया गया है, CH डबल बॉन्ड CH हो गया शायद। तो यहाँ पे प्रोपिन का एग्जांपल पे यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि CH3 CH2 का इंडक्टिव इफेक्ट लार्जर देन है मिथाइल ग्रुप से। जैसे ही मिथाइल ग्रुप होता है यहाँ पे राइट हैंड में जो CH3 CH2 है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो आपका ये रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मतलब यहाँ पे C3 टू C2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे भी प्लस इफेक्ट काम करता है। यहाँ पे इथाइल मिथाइल का कंपैरिजन हुआ है, इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा है मिथाइल ग्रुप से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है
तीसरी नंबर कार्बन से दूसरी नंबर कार्बन तक। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला टाइप्स का जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें क्या होगा ना, व्हेन pi electrons transfer takes place to more electronegative atom, oxygen, nitrogen, sulfur, joined by multiple bonds, it is called negative electromeric effect, denoted by E minus। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस जैसा एटम। अगर एक कार्बन के पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ट्रांसफर होगा और शिफ्ट होगा। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आरोमर ये दर्शाता है क्या, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे कार्बन गेटिंग पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन गेटिंग नेगेटिव चार्ज। नीचे जो एक एग्जांपल दिया गया सियानो ग्रुप का C ट्रिपल बॉन्ड A, तो ट्रिपल बॉन्ड N में नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम एंड कार्बन गेट पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन गेट नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ना। हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन और नो बॉन्ड रिजोनेंस। ये एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और इसको हम इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन और नो बॉन्ड रिजोनेंस हम बोलते हैं। यहाँ पे कोई बॉन्ड का जिक्र नहीं करना चाहिए, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है और इसको हम सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलते हैं। और नो बॉन्ड रिजोनेंस, यहाँ पे जो रिजोनेंस होता है बॉन्ड का कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। तो ऑक्यूरेंस अल्किन, अल्काइंस, फ्री रेडिकल्स, सैचुरेटेड टाइप, कार्बोनियम आयन सैचुरेटेड टाइप, ये जो 4 तरीके के जो जानकारी आपको दिया गया है, अल्किन में यह दिखाई देता है, अल्काइन में फ्री रेडिकल सैचुरेटेड का और कार्बोनियम आयन सैचुरेटेड का। कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इन कार्बोनियम आयन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया और फ्री रेडिकल का लोन अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया और कार्बोनियन का कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसी को लेकर जो अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पे आपका ये हाइपर कंजुगेशन आएगा। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन का जो इफेक्ट है वो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड को हम कंसीडर करेंगे तो इसका जो अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन आएगा। दूसरे एग्जाम्पल पे अल्फा पोजीशन में 2 हाइड्रोजन है, तीसरे में अल्फा पोजीशन में 1 ही हाइड्रोजन है और IV में भी आपका 2 हाइड्रोजन है। ऐसे मैकेनिज्म हो गया, रिजोनेंस हो गया। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है उतना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। Hence, in above examples, structures I, 2I, 3I, IV are hyperconjugate structures. Hyperconjugation is a permanent effect. आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका टेम्पररी है और हाइपर कंजुगेशन आपका परमानेंट इफेक्ट है। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड को आप कंसीडर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फ्री रेडिकल्स और कार्बोनियम आयन्स, तो आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आएगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेगा। इस पॉइंट को अगर आप याद करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे।
तो पहला पॉइंट क्या है, बॉन्ड लेंथ। लाइक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो अफेक्ट्स बॉन्ड लेंथ because during the process the single bond in compound acquires some double bond character and vice versa. Example, carbon single bond carbon bond length in propane is 1.488 angstrom as compared to 1.334 angstrom in ethylene. बॉन्ड लेंथ आपका यहाँ पे अफेक्ट होता है ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड लेंथ को कैसे अफेक्ट करता है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिंगल बॉन्ड इन कंपाउंड एक्वायर्स सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डीबी मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, इससे मेरा हाईएस्ट व्यू आया है, तो बिल्कुल मैं इसका लिंक इस वीडियो में डाल देता हूँ, तो आप इसको देखकर डीबी क्या है कैसे कैलकुलेशन करके इजीली तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है प्रोपिन का। तो प्रोपिन में जो CH डबल बॉन्ड CH है इसका बॉन्ड लेंथ है 1.353 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसका बॉन्ड लेंथ है 1.488 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे ये अफेक्ट होता है कैसे ही बॉन्ड लेंथ आपका चेंज होता है प्रोपिन में। दूसरा हो गया डाइपोल मोमेंट। Since hyperconjugation causes these development of charges, it also affects the dipole moment of the molecule। जैसे कि आपका चार्जेस यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना आपका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड आपका, जैसे कि मैं बोला इसका अदर नेम है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई डोनेशन। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को ऐसे भारी करेगा। हाइपर कंजुगेशन चार्ज को डेवलपमेंट करता है, तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट को भी अफेक्ट करेगा। अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। यहाँ पे कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो बोलते हैं हम कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन्स एज द फॉलोइंग ऑर्डर: tertiary is greater than secondary is greater than primary. Above order of stability can be explained by hyperconjugation. In general, greater the number of hydrogen atoms attached to alpha carbon atoms, the more hyperconjugated forms can be retained, and thus greater will be the stability of carbonium ions. टर्शियरी कार्बोनियम आयन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये है मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए टर्शियरी में अल्फा कार्बन में देखिए 3 3 6 3 नए हैं, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा। सेकेंडरी में आपका 6 इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा और आपका प्राइमरी में 3 इक्विवेलेंट मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हो मिलेगा आपको, तो उतना वो कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा। तो यहाँ पे टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड as that of कार्बोनियम आयन। यहाँ पे भी ऐसे ही टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल। ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। द ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप इन मिथाइल बेंजीन इज attributed partly to inductive and partly of hyperconjugation effect। मिथाइल का जो ओरिएंटेशन होता है वो ऑर्थोपैरा होता है, वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट के तरफ से होता है और पार्टली हाइपर कंजुगेशन की तरफ से ये इफेक्ट होता है, ये ओरिएंटेशन होता है। इसका ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे दिया गया है। रेजोनेंस होता है तो पारा को कैसे अटैक करता है, ऑसो को कैसे अटैक करता है, क्योंकि मिथाइल जो CH3 ग्रुप है वो एक प्लस आई ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जाता है, वो ऑर्थो को अटैक करता है, पारा को अटैक करता है। यहाँ पे ऑर्थो पारा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यह है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। नीचे दिया गया है ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन।
यहाँ पे देखिए CH में जो अगर रिंग का अंदर जो डबल बॉन्ड है इसको हम कंसिडर करेंगे आज ए डबल बॉन्ड, तो अल्फा कार्बन में 3 टाइप का हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे कि स्ट्रक्चर आपका बना गया है हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप का कितना स्ट्रक्चर, पहला है मिथाइल बेंजीन, इसके बाद एक H+ डबल बॉन्ड हो गया CH2, इसके बाद और एक हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इसके बाद ऐसे ही डिफरेंट आपका H+ लेकर और आपका डबल बॉन्ड क्रिएट करके यहाँ पे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना गया है। तो दोनों इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को मिला के मिथाइल बेंजीन का ओरिएंटेशन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए नीचे लिखा है, द रोल ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप इज एविडेंस्ड बाय द part that nitration of para-isopropyl toluene and para-tertiary butyl toluene form the product in which nitro group is introduced in the ortho position with respect to methyl group and not to isopropyl or tertiary butyl group, although the later groups are more electron donating than methyl groups। तो यहाँ पे देखिए आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल का एग्जाम्पल आया है। जब नाइट्रेशन हम करते हैं तो नाइट्रोशन में ये बता गया है नाइट्रो ग्रुप आपका मिथाइल में ऑर्थोपैरा में जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बल्कियर ग्रुप लग गया है जैसे कि आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, तो इस केस में आपका नाइट्रो ग्रुप का ऑर्थो पोजिशन में इंट्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप है, यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। हालांकि ये मिथाइल, ये दोनों ग्रुप ने मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी रखने वाला ग्रुप है, लेकिन बल्कियर ग्रुप होने के कारण आपका ऑर्थोपैरा में नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होता है इन मिथाइल बेंजीन में। दोबारा मैं इस सेंटेंस को रिपीट करने चाह रहा हूँ। द रोल ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप is evidenced by the part that nitration of para-isopropyl toluene and para-tertiary butyl toluene form the product in which nitro group is introduced in the ortho position with respect to methyl group and not to isopropyl or tertiary group, although the latter groups are more electron donating than methyl groups। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो अटैक करेगा रिंग को वो रेस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, नॉट टू आइसोप्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि दोनों ने ज़्यादा बल्कियर ग्रुप है, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा बल्कियर होने के कारण ये अब याद करना पड़ेगा नाइट्रेशन जब भी होगा तब मिथाइल ग्रुप को वो रेस्पेक्ट करेगा। मिथाइल ग्रुप को लेकर कौन सी पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा वो डिसाइड होगा, ये नहीं होगा कि आइसोप्रोपाइल को कंसीडर करेंगे और टर्शियरी ब्यूटाइल को कंसीडर करेंगे। इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो बिल्कुल आज के लिए है इतना ही। मैं दूसरी जो अगला वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, वो बहुत ही अहम है, जैसे कि कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोनियम आयन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया और नाइट्रोजन हो गया, चारों को लेकर एक शॉर्टकट नोट बनाऊंगा और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन में कुछ अटैच करूँगा। तो बिल्कुल मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय।